हम भारत देश के नागरिक हैं। अगर हमें अधिकार चाहिए तो लाइन में हम पहले खड़े होते हैं। अगर हमें देश के प्रति अगर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को दिखाना हो तो हम चाहते हैं लाइन में हम लगें ही ना। इसी को कहते हैं सिविक सेंस। और हमारे यहाँ सिविक सेंस तो थोड़ा सा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे स्वच्छ गलियाँ हों हमारे देश में। पर क्या यह संभव है? सिविक सेंस तो है नहीं। रास्ते में चलते हुए रैपर उठा के फेंक दिए चाहे जहाँ। रास्ते में चल रहे हैं, किसी भी तरीके की सेंस नहीं है कि रोड के किस तरफ चलना है। रूल ऑफ द रोड हम कभी पढ़ते नहीं हैं, ना अपने बड़ों से सीखते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो वही जो युवा हैं, उनको लगता है कि रोड बस सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। इस तरह से ऐसे सामने से सांप की तरह कट मारते जाते हैं कि जिसके आगे से गए वो बेचारा गिर ही जाए। और भारत में तो ऑटो रिक्शा वाले और इन सब का, ई रिक्शा वाले, इन सब का तो पूछिए ही मत। ये सिविक सेंस है। 12-12, 15-15 साल के लड़के ई रिक्शा चला रहे हैं शहरों में। कोई इनसे पूछने वाला तक नहीं है कि तुम चला क्यों रहे हो। यही प्रशासन है। अगर प्रशासन कभी पकड़ भी रहा है, 100-200 पा गया तो छोड़ देते हैं, चलो ठीक है चलाओ। ई रिक्शा माना कि उतना आप लोग कहते हैं कि सेंसिटिव नहीं है, मतलब प्रशासन कैसे सेंसिटिव नहीं है? ई रिक्शा भी तो रोड पर ही चल रहा है। मैं अपनी आँखों से ई रिक्शा से कई एक्सीडेंट होते देखा हूँ। और मैक्सिमम एक्सीडेंट में, मतलब 90% एक्सीडेंट में बच्चे चला रहे होते हैं। टीन एज वाले बच्चे होते हैं जो चला रहे होते हैं। ये हमारा सिविक सेंस है। हमें थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है कि गाड़ी चलाने किसको दिया जाना चाहिए। घर में बच्चा है, जिद कर दिया, अच्छा ठीक है चाबी दे दिए, जाओ चलाओ। अब वो चला रहा है, अपने चलाने में पता नहीं 2 किलोमीटर अगर गया तो 4 लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। हीरो बनने के चक्कर में सारी लापरवाही हो रही है। और यह मुद्दा सबसे बड़ा और तब हो जाता है जब हम स्वच्छता, अपने नागरिक होने का कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, इन सब के इतर मांग करते हैं कि रोड पर सुगमता होनी चाहिए। रोड पर सुगमता कैसे होगी? क्या हम रोड पर चलते हुए यह सोचकर चलते हैं कि रोड सिर्फ हमारा नहीं है, बाकियों का भी है? क्या हम शोरगुल कम मचाते हैं? आजकल तो ये नया नया बुलेट में फैशन आ गया है, पटाखा फोड़ते हैं सब। एक्स्ट्रा साउंड का आजकल ज़माना है। नई नई बाइकें आ रही हैं, उसमें साइलेंसर निकलवा देते हैं, पता नहीं क्या सब करते हैं, कैसी टेक्नोलॉजी है। एक्स्ट्रा साउंड कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं। गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं, कभी चेक भी नहीं करवा रहे हैं। प्रशासन भी वैसे ही है। अगर उनको कभी पैसे की कमी पड़ी, जेब थोड़ा हल्का दिखा तो 2-4 लोगों को रुकवा लिए, कुछ पैसा जेब में गया, उसके बाद अपना क्या मतलब है, चल रहा है चलने दो। ट्रैफिक लाइट के नियम को हम फॉलो करते नहीं हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल वालों के लिए होता है। पैदल वाले अक्सर चौराहे के बीचों बीच जाते हुए दिखते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का कभी यूज ही नहीं करते। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि उन्हें बताया भी नहीं गया, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि बताने के बाद भी वो जबरन जाते हैं कि रोड अगर मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं है। जितनी भी गाड़ियां हैं, 70% गाड़ियों को आप जो शहर के लोकल वाले हैं उनको पाएंगे कि वे ट्रैफिक रूल का नियम कोई फॉलो करते ही नहीं, मानते ही नहीं हैं। जितने भी अधिकारी हैं, अगर वे रोड पर चल रहे हैं, उनकी गाड़ी चल रही है, जितने भी नेता हैं, बाकी लोग मर रहे हैं, ट्रैफिक में हैं, किसको क्या इमरजेंसी है, पड़े रहो, अपना ट्रैफिक लाइट रेड कर दिए। एम्बुलेंस आ रहा है, उसके लिए कोई सिविक सेंस नहीं है कि उसको आगे जाने दिया जाए, उससे भी ट्रैफिक लाइट का नियम फॉलो करवा रहे हैं। पीछे से वो हॉर्न दिए जा रहा है, अपना अपने धुन में मस्त हैं। ये सब सिविक सेंस है। सिविक सेंस के नाम पर हमारे पास है क्या? सिर्फ अपनी मनमानी, अपना एग्रेशन। रोड पर चलते हुए चाहे जिससे झगड़ा कर रहे हैं, सामाजिक शोरगुल मचा रहे हैं। थोड़ी सी भी हमें सेंस नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ करने वाली है। घर की चीज़ बाहर कर रहे हैं। सिविक सेंस तो महिलाओं के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी। और ये जो आजकल नए नए निकल के आए हैं लवर, ये सब तो पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस में डिफरेंस ही नहीं जानते हैं। बाकी आप सब समझ ही गए होंगे। आजकल तो शहरों का यही हाल है।
चीज़ों पर थोड़ी सी भी सतर्कता नहीं है, ना ही समझदारी दिखा रहे हैं। रोड को, गलियों को कचरे का घर समझ लिए हैं। कोई भी नागरिक अपने दायित्व को समझता ही नहीं है। जो भी शहर वाले या गांव वाले हैं, सब अपना जीवन जिस हिसाब से चला रहे हैं, वे अपने घर के ही बगल में अपना कचरा फेंक रहे हैं। उनको यह भी ध्यान नहीं है कि इस कचरे से जो बीमारी फैलेगी, मेरे घर में रहने वाले सबसे पहले अफेक्टेड होंगे। ढर्रा चलता जा रहा है, कचरा घर में 10-10 दिन, 15-15 दिन तक रख रहे हैं। रोज़ का कचरा रोज़ फेंका जाना चाहिए। कचरे का डिब्बा भरा जा रहा है, उसको दबा दबा के ठूसे जा रहे हैं। पानी को लेकर हमारे पास कोई अवेयरनेस है नहीं। अगर मोटर चल रहा है तो पाइप लेके, शहर के लोगों को तो मैं अक्सर देखता हूँ सुबह, पता नहीं अपना क्या उसको समझ लिए हैं, कितना उसका स्टैंडर्ड अपना हाई कर लेते हैं कि वही पानी मार के ख़त्म करने में। एक टंकी पानी तो सुबह सुबह हर घर वाले ख़त्म ही कर देते हैं, फर्श और गली में पानी मारने में। लगभग मैं देखता हूँ शहर में 70% ऐसे लोग हैं, उनको शायद यह लगता हो कि मेरा स्टैंडर्ड इससे हाई पता चलेगा कि मेरा घर बहुत वीआईपी है, मैं बहुत हाई स्टैंडर्ड का हूँ। इतना चक्कर में एक टंकी पानी 500-700 लीटर पानी ख़त्म कर दे रहे हैं। इन्वायरमेंट को लेकर कोई अवेयरनेस है नहीं। एक पौधा कोई लगा नहीं रहा है। अगर कोई पौधा कहीं लग भी रहा है तो उसको जाते टाइम उखाड़ के फेंक देंगे, तोड़ देंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसा कुछ हमारे लिए समझ में ही जैसे नहीं आता है। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कहीं है, उसको तोड़ने, फेंकने या उठा के घर लेके जाने में जैसे लगता है सिर्फ ये मेरे लिए ही था, अगर मैं नहीं ले गया तो कौन लेके जाएगा। जैसे लगता है बाप दादा का हक है उस पर। छोटा मोटा दंगा हुआ, चाहे सरकारी बस हो, ट्रांसपोर्ट का कोई भी सिस्टम हो या प्राइवेट हो, जो भी उस दंगे में मिल गया फूंक दो। ये सिविक सेंस है। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम अमेरिका के तरह, ब्रिटेन के तरह, या फिर जर्मनी, जापान, फ्रांस की तरह क्यों नहीं हैं। कैसे होंगे? हमारे सिविक सेंस का ये स्तर है। पर्यावरण के बारे में हमें कुछ जानकारी है नहीं। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। जल को लेकर हम, जल स्तर गिरता चला जा रहा है। गांव वाले तो फिर भी अवेयर हैं, पर अवेयर क्या कहें, सिंचाई के नाम पर सिर्फ पानी का दोहन कर रहे हैं। जो सिंचाई तालाब और गड्ढों से होना चाहिए वो बोरिंग से की जा रही है। शहर में हर घर का व्यक्ति, घर का जो एक सीनियर सिटीजन होता है, सो कॉल्ड सीनियर सिटीजन, 500-700 लीटर टंकी पानी बर्बाद कर दे रहे हैं, सिर्फ यह दिखाने में मेरा स्टैंडर्ड हाई है। स्वच्छता जैसा कुछ बचा ही नहीं हमारे जीवन में। कचरा जहाँ मन तहाँ करो। जो कर रहा है, एक पैकेट कहीं एक रैपर दिख गया, दूसरा रैपर फेंक दो यहीं पे। ये जिम्मेदारी तो है ही नहीं कि अगर वह एक ही रैपर है तो उसको उठा लूँ, कम से कम यहाँ स्वच्छता हो, कोई और ना आके फेंक दे। शोरगुल मचाने में नंबर 1 हैं। रोड पर चल रहे हैं, रोड के नियम का कोई फॉलो करना या ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में। बाकी आप भी समझदार हैं, अपनी समझदारी का प्रयोग करिए और अपने भारतीय होने का फ़र्ज़ निभाइए। कहीं अगर एक रैपर दिख रहा है उसको उठा लीजिए, कूड़ेदान में डालिए, ऐसे जगह रखिए जो सभ्यता का प्रतीक हो। रास्ते पर चलते टाइम रोड पर चलने का जो नियम है कि हमेशा अपने से लेफ़्ट चलना है, इसको फॉलो करिए। पर्यावरण का ध्यान रखिए, पानी कम खर्च करिए। लगातार जल स्तर नीचे होता जा रहा है। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, नहीं कुछ मिल रहा है, सीट ही फाड़ रहे हैं, 200-300 दिए हैं। यही सिविक सेंस है। आप जिन देशों के बराबर होने का मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं कर सकती, उस देश के नागरिक करते हैं। जापान वगैरह में सुई लेकर जाते हैं, धागा लेकर कि ये सीट कल फटी थी, वे सिल देते हैं उसको। सरकार का इंतज़ार नहीं करते कि सरकार इसको रिपेयर कराएगी। पब्लिक प्रॉपर्टी का इस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है। जापान जैसे होना चाहते हैं, जापान के कर्तव्यों को निभाना नहीं चाहते। अमेरिका जैसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग चाहिए, पर उसके लिए हमारे पास इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है नहीं। हार्ड वर्क को हम रिस्पेक्ट देते नहीं हैं, सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए हमें। कैसे होगा? यही हमारा सिविक सेंस है।
एक शिक्षक या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट आखिर भारत में अपने जीवन का 15-15 साल क्यों बच्चे बर्बाद कर दे रहे हैं सरकारी नौकरी पर? उसके बाद उनका जो भी 30 साल 40 साल जो जीवन बच रहा है वो सिक्योर है, मतलब काम कुछ नहीं, रत्ती भर नहीं करना है, सैलरी फिक्स है। ये शॉर्टकट ही तो है ज़िंदगी का। हार्ड वर्क कोई कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब में है, उसकी रिस्पेक्ट है ही नहीं। ये हमारा कल्चर है, ये सिविक सेंस है, ये हमारी मेंटेलिटी है। सरकार घर घर आके या गली गली आके सफाई नहीं करेगी, फिर भी होते हैं म्यूनसिपालिटी वगैरह वाले, सब अपना काम वाम करते रहते हैं जो भी उनको समझ में आता है। आप भी समझदार हैं, भारतीय होने का कर्तव्य निभाइए। धन्यवाद।